वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ आपकी मैम फिर हाजिर है। ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इस यूनिट में सिर्फ ये 3 टॉपिक बचे हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टोक और गॉस थ्योरम। चलो स्टार्ट करते हैं अपन ग्रीन्स थ्योरम से, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, सबसे अच्छी थ्योरम, सबसे सिंपल थ्योरम। ठीक, ये सारी थ्योरम है ना रिलेशन है कहीं ना कहीं लाइन का, सरफेस का और वॉल्यूम का। अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है? ग्रीन्स थ्योरम इज द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है बच्चों कि ग्रीन्स थ्योरम किसके बीच का रिलेशन है? लाइन एंड सरफेस के बीच का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। If R is a closed region in the xy plane bounded in a simple closed curve C, then if दो फंक्शन दिए हैं आपको f1xy and f2xy are continuous having continuous partial derivative in region R, then दो फंक्शन है आपको with f1 with respect to x, f2 with respect to y। तो आप क्या करेंगे? सरफेस इंटीग्रेशन del f2 अपॉन del x, सेकेंड वाले का x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले का y के रिस्पेक्ट में सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे x एंड y दोनों। लिमिट आपको क्वेश्चन में दी रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, फिर x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। आप समझोगे कैसे जब भी क्वेश्चन कॉमन में आए? सिंगल इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन देखो। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम टू एवलुएट x square y dx plus y cube dy where C is the closed path formed by y is equal to x and y is equal to x cube from 0 0 to 1 1। ठीक है, सबसे पहले y की लिमिट देख लीजिए, x से x क्यूब। ठीक है ना, अब इसके अकॉर्डिंग अपन किसकी लिमिट निकाल लेंगे? x की। ठीक है, तो पहले तो अपन ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखे। अपन ने क्या भी पढ़ा था? सिंपल क्लोज्ड f1 dx plus f2 dy दिस इज इक्वल टू सेकेंड वाले का x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले का y के रिस्पेक्ट में। ये है आपका ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो अपन अभी देख सकते हैं। इससे अगर अपन कंपेयर कर ले तो f1 की वैल्यू क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है ना, और f2 की वैल्यू क्या है आपके पास? y क्यूब। ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएट करना है f1 का किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स डेल f1 y डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? एक्स स्क्वायर, वाई का डिफरेंशिएशन 1, डेल f2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का कोई भी कोफिशिएंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? 0। ठीक है ना, तो राइट हैंड पार्ट मिल गया। अब मुझे अगला क्या चाहिए? लिमिट। लिमिट क्या है आपकी? y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये तो होगी y की लिमिट। इधर से वैल्यू इधर पुट कर दो या इधर से इधर, दैट मीन्स क्या होगा? x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x की लिमिट क्या होगी बच्चों? x इज 0 to 1। ठीक है ना, ये क्लियर है? मेन पार्ट हमारा यही था। अब आगे कॉपी पेन निकली होगी, बिल्कुल सॉल्व करिए, जल्दी से आंसर निकालिए कि हमारे को वैल्यू क्या निकल रही है। राइट हैंड में अपने पास पार्ट क्या आ गया था? y की लिमिट x टू एक्स क्यूब, x की लिमिट 0 to 1 और वैल्यू 0 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एंड dx dy। ठीक, इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन वैसे ही बहुत बार बताया है मैंने, सबको इंटीग्रेशन आना चाहिए कि हाँ ये आपकी x की लिमिट। ठीक, तो पहले हम x के रिस्पेक्ट में ही कर लें या फिर y के रिस्पेक्ट में, चाहे जो आप करना चाहे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर चॉइस का फर्क पड़ रहा है कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ पहले, तो x की लिमिट 0 to 1। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करूँगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एक्स स्क्वायर y एंड dx। y की लिमिट क्या थी अपनी? x से x क्यूब। फॉर्मूला आपको याद होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया मैंने, y की लिमिट पुट कर रही हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रही हूँ, x रेज़ टू द पावर 5 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, लिमिट 0 to 1 dx। अब बच्चों से उम्मीद करूँ कि बच्चे इंटीग्रेशन करें कंप्लीट और आंसर दें। अब इंटीग्रेशन में डाउट नहीं होना चाहिए। लिमिट 0 to 1 एक्स रेज़ टू द पावर 5 का x रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 6, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का
एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4। इंटीग्रेशन हो गया है, अपन लिमिट पुट कर दें 0 to 1 माइनस 1/6 प्लस 1/4। ठीक है ना, 6 and 4 एलसीएम बताएं जल्दी से, क्या आएगा 6 and 4 का एलसीएम? 12। ठीक है, माइनस 2 प्लस 3, दैट मीन्स आंसर इज 1/12। ये है आपका बच्चों आंसर। कुछ भी नया ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बने, इंटीग्रेशन आपको पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पार्ट क्या है, F1 को आइडेंटिफाई करना, F2 को आइडेंटिफाई करना एंड लिमिट्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है ना, उम्मीद करती हूँ ग्रीन्स थ्योरम समझ में आई होगी। मैं ऐसे क्वेश्चन कुछ भेज रही हूँ, प्लीज़ वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा मुझे। ठीक है ना, और अगर आपके फ्रेंड्स अभी भी मेरे से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे बच्चों। चलो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों सॉल्व करने हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा कि हमें वाकई ग्रीन्स थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना, जल्दी से प्लीज़ आंसर कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में गॉस थ्योरम